ओम नमो दुर्गे नमो नमः। सातवां अध्याय चंड और मुंड वध। ध्यान में मैं मात्र देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ाते हुए तोते मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना और पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर चंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती है। उनके श्री अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग साड़ी पहने हाथों में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ आज्ञा पाकर के चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मदबंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख करके दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी वाली प्रकट हुई। वे तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडवास धारण किए और चीते के चामर की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था। वे केवल हड्डियां का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और लाल थी। वो भयंकर गर्जना से संपूर्ण प्रयासों को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई काल देवी बड़े वेग से दैत्यों पर सेना पर टूट पड़ी। उन सबको क्षण भर में नष्ट करने लगी। वे चतुरांगी पावर्स रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंहों में खा लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रची सैनिकों के मुंह में डालकर उन्हें बड़े वेग से भयानक रूप में चबा डालती थी। किसी के लाल बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचलकर मार डालती, कितनों को छाती के धक्कों से गिरा करके मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उसको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों पर वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतार गए, कोई खंडवास से पीटे गए और कितने ही असुर दैत्यों के अग्रभार से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी असुरों पर उस समय सारी सेना क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी को ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्र वाली देवी को आकांक्षित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुखों से सताए हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतोरे मंडल बादलों के प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उसके विकरालमय बदन के भीतर कठिनता से देखे सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी के तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महाप्रक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। इसी कहते हैं, वहां लाए हुए चंड मुंड नामक महादैत्य को देख करके कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हें ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराणक स्वर्णिक मदंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिका। देवी को मेरा नमस्कार, बारंबार नमस्कार है।